हेलो नमस्कार, रावत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति का टाइप थर्ड। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग, गुणनफल दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आने वाला है। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो चलिए हम दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है दोस्तों, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको करते हैं। यानी इसमें क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें दिया है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच यानी मध्य वाली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं इतनी सिंपल तरीके से बताऊंगा क्योंकि आपकी समझ में ही आना चाहिए। हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप यानी रिवीजन करोगे तो एग्ज़ाम में आप तुरंत की तुरंत कर दोगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको धीरे से बताऊंगा, यानी आपकी समझ में आना चाहिए। वैसे हम जल्दी जल्दी बता दें, क्या फ़ायदा आपकी समझ में ना आए, लेकिन आपकी समझ में आना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसमें 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच मध्य वाली संख्या क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है दोस्तों हमारा कि हमसे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं पूछी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी लाइन करेंगे, यानी 1 2 3, यानी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 87 दिया है, 87 दिया है। तो दोस्तों हमें मध्य वाली संख्या निकालना है। तो मध्य वाली संख्या निकालने के लिए यानी कौन सी कितनी 3 क्रमागत है, यानी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएँ दी हैं तो 3 से हम भाग देंगे दोस्तों, तो हमारी मध्य वाली बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी, यानी मध्य वाली बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो चलिए 3 दूना 6, बचा कितना 2 बचा, इसमें 3 नाम 27, यानी तो 29 यानी 29 हमारी मध्य वाली संख्या आ गई। अगर दोस्तों इसी में ही हमसे अगर यानी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो हमसे यानी सबसे बड़ी वाली संख्या पूछता, तो यानी इसी में हमसे बड़ी वाली संख्या निकल के आ जाती, यानी 30 हो जाती है हमारी। और छोटी वाली संख्या पूछता दोस्तों तो छोटी वाली हमसे यानी 28 हो जाती। तो चलिए दोस्तों, आगे भी आपको कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है, उसमें क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है तो सबसे बड़ी वाली संख्या, यानी दोस्तों इसमें बड़ी वाली संख्या पूछ ली है। तो यानी हमारी 3 क्रमागत संख्याएँ 1 1 2 3, यानी 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना 27 दिया है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या, तो सबसे बड़ी वाली संख्या पहले दोस्तों हम इस तरह से ज्ञात नहीं कर सकते, पहले हमें मध्य वाली संख्या निकालना पड़ेगा, यानी इनकी योग में भाग दे के, यानी इनका योग में हम कितने यानी कितनी संख्याएं दी हैं 3 क्रमागत संख्याएं, तो 3 से भाग देंगे इसके योग में, तो 3 से भाग देंगे यहाँ हम, तो 3 नाम 27, तो हमें यानी 9 मध्य वाली संख्या का पता चल गया है। ये हमारी 9 मध्य वाली संख्या है। तो यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 1 1 के अंतर से बढ़ती हैं, यानी तो 9 से 10 हमारी यानी इधर 10 हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, और छोटी हमारी यानी 8 हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमसे क्या सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 10 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, यानी तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी, यानी तो बीच वाली संख्या पूछा है, यानी हमसे
मध्य वाली संख्या पूछा है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, भाषा है वो चाहे किसी तरह से बदल दे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सॉल्व करना है और एग्जाम में भी ध्यान से ही टिक करके आना है, यानी सही क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए, यानी 3 क्रमागत विषम संख्याएं, यानी इसमें दोस्तों हमसे विषम संख्या पूछा गया है। विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो यानी 3 संख्याएं लेंगे हम, यानी 1 2 3, इनका योग कितना दिया है दोस्तों, योग 147 दिया है, 147 147 दिया है। तो दोस्तों हमें मध्य वाली ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना होगा, हमें 3 यानी 3 क्रमागत संख्याएं दी हैं, तो हमें 3 से डिवाइड करना होगा, हमें मध्य वाली प्राप्त हो जाएगी। 3 12, यानी 14 में हम भाग देंगे 3 से दोस्तों, तो 3 12 यानी 4 बार जाएगा, यानी कितना 2 बचा, 3 नाम 27, यानी तो मध्य वाली हमारी कितनी 49 49 आ जाएगी, यानी 49 आ गई दोस्तों हमारी मध्य वाली। तो दोस्तों इसमें हमसे क्या वो तो बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या पूछी गई है हमसे, तो यानी 49 हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमसे यानी बड़ी वाली संख्या पूछता तो हमारा यानी पहला 49, यानी विषम संख्या है 49, तो 50 हमारी सम हो जाती, 51 हमारी विषम संख्या है। इधर दोस्तों हमारी 48 नहीं 47 हमारी विषम संख्या है, तो ये छोटी वाली हो जाती। इस तरह से दोस्तों आपको सॉल्व करना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा 49। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों इसमें हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ लिया गया है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बड़ी भी बता दिया था, छोटी भी बता दिया था, मध्य भी बता दिया था। तो चलिए दोस्तों हम 3 संख्याएं लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 3 लाइन। तो इसमें दोस्तों यानी हमारा योग कितना 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 8 24, यानी 8 बार कटेगा, 8 बार जाएगा, तो मध्य वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी दोस्तों, मध्य वाली हमारी 8 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या, यानी सम संख्याएं पूछी हैं दोस्तों हमसे, तो सबसे छोटी संख्या यानी 8 हमारी, तो इधर हमारी बड़ी 10 हो जाएगी, सम संख्या बड़ी 9 विषम रहेगी, इधर 7 विषम रहेगी, और 6 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी 6। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हमारा 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है, स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों अभी तो हमारा 3 का ध्यान करना है आपको, अभी तो हमारा 3 का कॉलम चल रहा था, लेकिन अब हमारा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है हमसे 4 क्रमागत सम संख्याएँ पूछी हैं हमसे। तो चलिए दोस्तों योग उनका 20 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम 4 क्रमागत सम संख्या, यानी 1 2 3 4, इनका योग कितना दिया है दोस्तों, योग 20 दिया है। तो इसमें दोस्तों हम कितना 4 से भाग देंगे तो हमें कौन सी मध्य वाली प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों 4 पंजे 20, यानी हमने 4 से भाग दिया है तो हमें मध्य वाली कितनी 5 प्राप्त हो गई। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर ये तो जैसे कि 5 तो हमारी विषम संख्या है, तो दोस्तों आपको उससे कुछ नहीं करना है। 5 हमारी विषम संख्या है तो हमारी मध्य वाली संख्या आ गई है, तो हमें हमारी 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, तो इसको हमें बीच में रखना है, जस्ट इनके बीच में रखना है 5 को। तो 2 संख्या 5 की इधर भी है, 2 संख्या इधर भी है, तो यानी तो हमें सम संख्या है। तो 5 के इधर बड़ी वाली सम संख्या कौन सी होगी, 5 के इधर 6 सम संख्या है, इधर 6 सम संख्या है और 8 सम संख्या है, और छोटी वाली इधर 4 हो जाएगी,
सम संख्या इधर 2 हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। तो इधर 8, तो इसमें हमसे सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी 8 हो जाएगी दोस्तों। सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी 8 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसमें हमसे, और कितनी? 5 क्रमागत विषम संख्याएं पूछा है हमसे। विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी तो दोस्तों हमें क्या करना है? 5 बार लाइन करना है। 1 2 3 4 5। इनका योग कितना दिया है दोस्तों? योग दिया है इनका 55। यानी तो हमें कितनी संख्याएं दी? 5 क्रमागत। तो 5 से डिवाइड करेंगे, हमें कौन सी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों? हमें मध्य वाली प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो 11 पंजे 55। यानी तो 11 से 11 हमारी मध्य वाली संख्या हो जाएगी। तो हमारी 2 इधर संख्या है, 2 इधर संख्या है, तो 11 हमारे यहाँ पर आ जाएगी मध्य में। यानी तो विषम संख्या पूछी गई है दोस्तों हमें। तो यानी 11 के इस तरफ, यानी 11 से अगली 12 सम होगी, 13 विषम होगी। 13 के बाद इधर 15 विषम होगी, और इधर 9 विषम होगी, और 7 विषम होगी। तो दोस्तों 9 विषम और 7 विषम। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारी 15 हो जाएगी। 15 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, और 15 ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसमें अगर दोस्तों इसमें छोटी वाली संख्या पूछती है हमसे, तो छोटी वाली संख्या हमारी 7 हो जाती। ठीक है दोस्तों। और अगर मध्य वाली संख्या पूछती तो मध्य वाली संख्या हमारी 11 निकल के आ गई थी, जो डायरेक्ट ही निकल के आ गई थी। मध्य वाली संख्या तो दोस्तों हम जैसे ही जो योग में जैसे संख्या दी रहती है उनसे भाग देते हैं दोस्तों, तो हमारी मध्य वाली संख्या निकल के आती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर हमारा नया क्वेश्चन आने वाला है अगला। चलिए, हमारा नया क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? यानी सम संख्या पूछा गया है हमसे। तो चलिए दोस्तों, 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना? 80 है। 80 है, 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी पूछा है। तो सबसे पहले हम दोस्तों यानी 5 से संख्याएं कितनी दी हैं? योग 80 है, संख्या हमारी कितनी? 5 हैं। तो यानी कितना? 5 एकम 5, 5 एक 30, यानी 16 पंजे 80 डायरेक्ट ही कर लेते। 16 पंजे 80। यानी तो दोस्तों जी हमारी कौन सी? मध्य वाली संख्या है। यानी तो 2 संख्याएं इधर, 2 संख्याएं इधर, तो मध्य वाली संख्याएं हमारी कौन सी आ गई? 16 आ चुकी है। यानी कौन सी सम संख्याएं दी हैं? तो छोटी वाली। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो दोस्तों हमें बड़ी से कुछ नहीं करना है, आपको ये एग्ज़ाम में बड़ी से कुछ नहीं करना है, छोटी देखना है फटाफट। तो यानी इससे 16 के बाद छोटी कौन सी हो जाएगी? 14 हो जाएगी सम संख्या, और 14 के बाद 12 हो जाएगी सम संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या हमारी कौन सी? 12 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और जैसे दोस्तों आपसे अगर इसी में ही बड़ी वाली संख्या पूछ लेते तो 16 के बाद 18 होती है सम संख्या, और 18 के बाद 20, तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी 20 हो जाती दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? इसमें दोस्तों 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो दोस्तों भाषा से बिल्कुल नहीं डरना है आपको। यानी 3 क्रमागत समपूर्णांकों का, यानी तो वो संख्याएं पूछी हैं दोस्तों। ये हमारा देखो घुमा कर किसमें? एसएससी CGL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों हमारा।
तो दोस्तों एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के भाषा बदल के ही पूछते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों आपको भाषा पर नहीं जाना है, ज़्यादातर आपको समझना है कि ये भाषा वही है, यानी घुमाता है एग्जामिनर हमें। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम 3 क्रमागत संपूर्णांकों का योग कितना 54 है, यानी 1 2 3, इनका योग कितना है 54 है दोस्तों, 54 है। तो जैसे हमें तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो दोस्तों हम 3 से, यानी संख्या कितनी 3 दी है, तो 3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमें मध्य वाला पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी तो मध्य वाला हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी संपूर्णांकों का कहा है दोस्तों हमें, तो दोस्तों हमें छोटा पूछा है तो छोटा हमारा कितना 16 हो जाएगा, 16, और बड़ा हमारा दोस्तों 20 हो जाएगा, यानी बड़ा हमारा 20 हो जाएगा। तो छोटा पूछा है दोस्तों हमें, तो हमारा छोटा 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 16 करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारा नया क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। नया क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी इसमें डायरेक्ट ही पूछा गया है, जैसे जिस तरह से 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, यानी 1 2 3, तो इनका योग कितना 72 दिया है, यानी कितने 3 से विभाजित होनी। तो हमारी कौन सी मध्य वाली संख्या आ जाएगी, हम 3 से भाग देंगे इसमें। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी तो 24 हमारी कितनी मध्य वाली संख्या आ गई, यानी जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से 24 हमारी विभाज्य है, 8 तिया 8 24, यानी तो इससे अगली वाली यानी कौन सी इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी ऐसी संख्या है देखना है दोस्तों हमें 24 के बाद में जो 3 से विभाज्य हो, यानी तो 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, यानी 27 हो जाएगी। 3 नाम 27, 27 हमारी बड़ी, और इधर यानी 37 21 हो जाएगी। 21 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। तो हमसे दोस्तों बड़ी संख्या पूछा है तो 27 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, जो 27 हमारा किस ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा एसएससी 2011 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। यानी तो हमारा पूछा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का, यानी 3 क्रमागत 1 2 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो चलिए हमारा योगफल कितना 15 दिया है, तो 3 से हम भाग देंगे दोस्तों, तो हमें मध्य वाला प्राप्त होती 5 15, यानी तो मध्य वाली कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी, और 3 क्रमागत यानी तो 3 इधर 4 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, यानी तो इसका योगफल हम देखेंगे हमारा 15 हो रहा है कि नहीं। अगर हमारा 15 होगा तो हमारा सही है, फिर हम इसका गुणा कर देंगे दोस्तों। 6 5 11 और 4 15, यानी तो योगफल हमारा 15 हो रहा है। तो हम इनका गुणा करेंगे, यानी 5 का 4 में करेंगे, 5 चौक 20, और 20 का 6 में करेंगे, तो यानी कितना 120 आंसर आ जाएगा हमारा। 20 छिंगे 120, 5 चौक 20, यानी 5 × 4 कितना आएगा हमारा 20 आएगा, यानी 20 × 6 कितना आएगा हमारा 120 आएगा हमारा। 20 छिंगे 120, तो 120 दोस्तों हमारा आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आने वाला है। 11 सॉरी दोस्तों 11 नहीं दिया हुआ है, इसमें छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम।
उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या हुआ जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यानी उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या हुआ जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो चलिए दोस्तों, उन दो क्रमागत सम संख्या यानी 1 2 दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो यानी अंतर 84 दिया है, तो दोस्तों हम यानी 2 से भाग देंगे तो कितना, 2 चौक 4 दूनी 8 2 दूनी 4, यानी कितना 42 आ रहा है हमारा। 42 42 आ रहा है दोस्तों, 42। तो दोस्तों इसमें यानी हमारा 42, इसमें आंसर तो हमारा 42 ही होगा। तो दोस्तों इसको हमें 42 को चेक करना है, यानी तो 42 को वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनके वर्गों का अंतर 84 हुआ। तो 42 को हम ऐसी दो संख्याओं को लिखेंगे जो 42 बन जाए हमारा। तो एक तो हम यानी 20 और 22 इन्हें जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 42 हो सकता है, तो हो सकता है दोस्तों, यानी 20 और 22 42 हो जाएगा। लेकिन हमें करेक्ट जानने के लिए दोस्तों इनके वर्गों का अंतर भी ज्ञात करना होगा। तो 20 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 400 होता है, 400 होता है। और 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है। तो क्या दोस्तों इनकी वर्गों के अंतर में 84 का अंतर है, वर्गों में 84 का अंतर है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों इनके वर्गों में 84 का अंतर है, तो यानी 42 हमारा सही आंसर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। नया क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है यार। अभी मेरे चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुई है, मेरा नया चैनल है, लेकिन आप जैसे ही मुझे मोटिवेशन दोगे तो दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन क्लास दूंगा। मेरा एक मकसद है दोस्तों कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास दूंगा और बिल्कुल फ्री आपको क्लास कराऊंगा आपकी ऑनलाइन विद पूरे सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्टों के जैसे मुझे आते हैं उन सब्जेक्टों को दोस्तों मैं खुद कराऊंगा, और मुझे नहीं आते हैं वो सब्जेक्ट दोस्तों उनके लिए मैं टीचर अवेलेबल कराऊंगा। एक बंदा मेरे पास और है, मेरा भाई, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो दोस्तों आपको जीएस पढ़ाएगा। इसी पर रावत क्लासेस पर आपको जीएस पढ़ाएगा और फ्री आपको जीएस पढ़ाएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आपसे कितना चार्ज लिया जाता है, आपसे जैसे कई अकेडमी हैं वो ऑनलाइन क्लास चला रही हैं, तो जैसे आपको कोई कोर्स उपलब्ध कराता है दोस्तों, तो आपको है ना 999 या 1999 या 700 रुपये या 1500 रुपये, इस तरह से दोस्तों आपको कोर्स उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन दोस्तों हमारी रावत क्लासेस से हर एक बच्चे को फ्री PDF फ्री कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, किसी से 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। सिर्फ दोस्तों आपको सपोर्ट करना है रावत क्लासेस को आप सपोर्ट करोगे, एक दिन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे हम लोग, बहुत ऊंचाइयों पर। और दोस्तों आपसे कभी भी फीस के मामले में कोई बात नहीं की जाएगी, आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कोर्स क्लास कराई जाएगी। बस मेरा यही निवेदन है दोस्तों आपसे, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कृपया मेरी बात को ध्यान में रख के दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नहीं दोस्तों, हम सब का चैनल है ये रावत क्लासेस, हम सब लोगों की मिलजुल कर बनी हुई क्लासेस है, और दोस्तों इसको हमें आगे बढ़ाना है हर हालत में। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो वे संख्याएं हैं। यानी तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हमें एग्ज़ाम में और चाहे किसी भी तरह से करना हो, तो जैसे दोस्तों हमें सबसे अच्छा जैसे ऑप्शन से एडिटिंग करना सबसे अच्छा माना जाता है इस तरह के क्वेश्चनों को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टाइम खाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन से एडिट करके बता रहा हूँ। तो यानी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो ये संख्याएँ हैं। यानी तो 2 ऑप्शन में देखेंगे, यानी वर्गों का योग, यानी 4 का वर्ग कितना होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेंगे हम।
4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16, यानी 5 का वर्ग कितना होगा, 5 25, यानी तो देखेंगे हम इन दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या 61 हो सकता है। तो यानी जोड़ेंगे 6 और 5, 11 की 1, हासिल 1 3 4, यानी 41 हो रहा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा नहीं हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं जल्दी, यानी 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। क्या हम दोस्तों इनके वर्गों को जोड़ेंगे तो हमें 61 प्राप्त होगा, यानी तो देखते हैं हम जल्दी जल्दी। 6 और 5 11 की 1, हासिल आई 1, 3 2 5 1 6, यानी तो दोस्तों है करेक्ट, यानी इनके वर्गों का योग कितना 60 बने हैं, 61 है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। यानी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योग फल कितना होगा। तो चलिए दोस्तों यानी 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी तो इनमें से पहली 3 संख्याओं का योग कितना 27, यानी पहली 3 संख्याओं का योग डॉट चेंज कर लेते हैं दोस्तों हम, यानी पहली 3 यानी 1 2 3, इनका योग कितना दिया है 27 दिया है, यानी तो 3 नाम 27। तो दोस्तों हमें यानी 3 का योग 27 दिया है, तो 3 संख्याओं से हम भाग देंगे तो हमें मध्य वाली प्राप्त हो जाएगी। तो मध्य वाली हमारी कितनी हो गई, बीच वाली 9। प्राकृतिक संख्याएं दी हैं दोस्तों, तो अगली इससे क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और दोस्तों इससे पहले वाली 8 हो जाएगी। तो दोस्तों हम इनको देखेंगे, इन 3 संख्याओं का योग हमारा, यानी ये 3 संख्याएं निकाली, इनका योग हमारा 27 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यानी कितना 10 9 19 और 8 27 हो रहा है। तो इससे अगली बार तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इससे अगली वाली कौन सी होगी प्राकृतिक संख्याओं में, यानी 11 होगी, 12 होगी, 13। तो इन अगली तीन संख्याओं से 3 संख्याओं का योग हमसे पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम इनको जोड़ते हैं, कितनी हो जाएंगी 12 दूनी 24, 1 25 और 11 कितना 36, यानी 36 हो। तो क्या दोस्तों हमारा 36 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा s किस रूप में संबंधित होगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं हम। तो यानी 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा s किस रूप में, सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप में संबंधित होगा। तो चलिए दोस्तों यानी कितना 5 दिया है, तो 1 2 3 4 5, यानी तो सबसे बड़ा पूछा है दोस्तों, यानी तो हमें क्या दिया हुआ, मध्य वाला क्या होगा दोस्तों हमारा s/5। तो बड़ा वाला पूछा है, तो इससे अगर एक आगे जाएगा तो +1 और एक और आगे जाएगा तो +2, यानी तो दोस्तों इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, s/5 + 2 लिख सकते हैं ना दोस्तों। यानी तो हम इसको सही लिखेंगे तो दोस्तों यानी यहाँ से यहाँ 5 दूनी 10, यानी s + के 10
अपॉन के 5, यानी इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों हमारा टाइप थर्ड के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा पढ़ाई हुई अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया है कि दोस्तों मैं आपको फ्री आपको स्मार्ट बोर्ड से क्लास दूंगा, फ्री क्लास दूंगा। ऐसा यूट्यूब पर कोई सा भी चैनल नहीं चल रहा है कि आपको फ्री क्लास उपलब्ध करा रहा होगा, लेकिन रावत क्लासेस आपको फ्री क्लासेस उपलब्ध कराई दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।